नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे ऐतिहासिक एक ऐसे स्थल की जहां पर जो है महाराणा प्रताप से संघर्ष करते हुए कछुआ वंश के एक योद्धा ने जो है अपना यूँ कह लीजिए दम तोड़ा था और वहां पर उनकी छतरी बनी हुई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सा प्रश्न जो है पूछा जाता है कि जो है जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ पर है, और ये कन्फ्यूजन भी है। बहुत सारी गाइडों में आपको जो है मांडल और मांडलगढ़ दोनों में कन्फ्यूजन मिलता है। दोनों अलग अलग तहसीलें हैं, दोनों भीलवाड़ा ज़िले में ही है। तो अभी हम जो है भीलवाड़ा के मांडल तहसील में हैं और मांडल तहसील में ही यहाँ पर जो है 32 खंभों की छतरी बनी हुई है जगन्नाथ कछुआ की। जगन्नाथ कछुआ का क्या इतिहास रहा, महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि मुगलों से उन्होंने जो है जीवन भर संघर्ष किया था और उस जीवन भर संघर्ष के पीछे एक ही कारण था, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, अपना मातृ प्रेम और देश प्रेम था। तो उन्हीं की छतरी के हम दर्शन करेंगे यहाँ पर, जो कि जगन्नाथ कछुआ यहाँ पर शहीद हुए थे लड़ते हुए। और यहाँ का क्या ऐतिहासिक जो है विशेष बात है, क्या प्राचीनता है, वो सारी जानकारी यहाँ के जो है ट्रस्टी हैं उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले बात करें यहाँ पर जो है जो समाधि स्थल है जहाँ पर उन्होंने दम तोड़ा और वहाँ पर फिर जो है उनका जो है हम यूँ कहें चिता जलाई गई थी, वहीं पर जो है एक समाधि बनाई गई। उसी समाधि पर जो है महाकाल के स्वरूप में यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की गई। तो आज के समय में ये स्थान जो है सिद्धेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। ये जो है अभी हम बात करें यहाँ पर सीढ़ियों पर हम हैं और सीढ़ियों से हम बात करें यहाँ ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर चढ़ने के बाद महादेव के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। कलाकारी आप देख सकते हैं, प्राचीन समय में वास्तुकला और जो कारीगर हुआ करते थे उनकी कलाकारी कितनी सुरम्य थी। और उस समय ना तो सीमेंट वगैरह थी ना कुछ थी, लेकिन उन्होंने जो आर्किटेक्चर किया कितना मजबूत था। पॉज करना। तो मित्रों, अभी हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में, जिसे सिद्धेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। ये उस समय की कलाकारी मैं आपको दिखाना चाह रहा, जो कारीगरों के द्वारा किया गया। देखिए सीढ़ी बनाने का किस प्रकार से उन्होंने जो है कार्य किया। ये एल शेप में पत्थर को काटा गया, ना कहीं पे सीमेंट यूज़ की गई और कुछ भी यूज़ नहीं किया गया। एल शेप के पत्थर पर एक एल शेप का पत्थर रखते हुए उसके बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस प्रकार से पत्थर को काट के जो है ये सीढ़ी बनाई गई। उस समय दोनों तरफ से चढ़ने का यहाँ पर जो है प्रावधान था। यहाँ से ऊपर चढ़कर जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आ सकते थे। ठीक है, ये हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद मैं मुकेश जी से कहूँगा, मुकेश जी एक बार आप ऊपर का दृश्य दिखाएं। सारा जो भी दृश्य है उसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कहीं पे भी सीमेंट चूने का प्रयोग नहीं दिखता है हमें। केवल पत्थर से पत्थर को जोड़ के इस छतरी का निर्माण किया गया है। उसके बाद हम बात करें, ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है, जिस कारण से इसका मेंटेनेंस वगैरह किया गया है। लेकिन ये लगभग 400 साल पुरानी छतरी है और आज भी वेल कंडीशन में है। यहाँ पर आप नक्काशी नीचे देख सकते हैं, हर एक पोल पर जो है नक्काशी की गई। ये नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। आज के समय में ऐसे कारीगर भी नहीं रहे हैं। तो ये टोटल खंबे की हम बात करें, टोटल 32 खंबे हैं और इसी 32 खंबों पर ये छतरी बनाई गई। आज के समय में इन्हें जो है सिद्धेश्वर महादेव के रूप में हम जानते हैं। अब हम दर्शन करेंगे सिद्धेश्वर महादेव के। आप सिद्धेश्वर महादेव के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये सिद्धेश्वर महादेव शिवलिंग के आप दर्शन कर रहे हैं, जो कि साक्षात महाकाल के स्वरूप के रूप में यहाँ पर विराजित है। सिद्धेश्वर महादेव का काफ़ी भव्य शिवलिंग है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। मुकेश जी से मैं कहूँगा आप हमारे दर्शकों को पूरा शिवलिंग दिखाएं नीचे से, ताकि कि कितना बड़ा ये शिवलिंग है। तो ये आप जो है सिद्धेश्वर महादेव के भव्य शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। यहीं पर जगन्नाथ कछुआ जो है युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए शहीद हुए थे। उनका क्या इतिहास रहा, आप सभी लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि महाराणा प्रताप से अंतिम संघर्ष उन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो अंतिम संघर्ष किया गया वो महाराणा प्रताप के साथ जगन्नाथ कछुआ के द्वारा ही किया गया था। अब हम यहाँ की और विशेष बातें या फिर यहाँ का जो ऐतिहासिक घटनाक्रम था उसके बारे में हम जानेंगे कि मुग़ल सेना के साथ साथ महाराणा प्रताप की सेना की जो मुठभेड़ हुई थी इस मांडल में, उसके बारे में क्या विशेष बातें हैं। दोस्तों, मैंने जो है इस छतरी का आपका दर्शन कराया, साथ ही साथ सिद्धेश्वर महादेव जी के आपको दर्शन कराए। उसके बाद यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे मैं आपको जो है रूबरू करवाऊँगा। वो यहाँ की ऐतिहासिकता के बारे में और आपको काफ़ी जो है
रोचक जानकारी देंगे और यहाँ पर क्या क्या उत्सव या प्रोग्राम किए जाते हैं महादेव जी के, वो भी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने यहाँ सेवा समिति के और अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए। जी, यहाँ सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति विगत 27 वर्षों से जी जी श्रावण मास मेला महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जी जी जहाँ से प्रदेश भर से जी। यहाँ सावन में मेला महोत्सव में लोग पहुँचते हैं। जी जी। हजारों की तादाद में। शिवलिंग है 5 फीट 2 इंच का। 5 फीट 2 2 इंच इंच का का शिवलिंग। सबसे बड़ा शिवलिंग है। जी कुंड जी है, जी जी। 5000 लीटर पानी एक टैंकर उसमें भरा जाता है। अच्छा, जो उसके कुंड अभी हमने देखा है जी वो। जी 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 उसमें बढ़ने के बाद में उसमें गुलाब अलग विभिन्न प्रकार के फूलों के द्वारा जी जी हरियाली अमावस्या से रक्षाबंधन तक जी जी अलग अलग श्रृंगार किया जाता जी है। श्रृंगार के बाद महाआरती होती है, जिसमें आसपास के सारे गांव 8:30 बजे महाआरती में पहुंचते हैं। जी उसके बाद प्रसाद वितरण होता है, फिर मेला यहाँ इसी प्रांगण में लगता है। जी जी। ये सर, ये जो छतरी है जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की बनी हुई छतरी है, तो उनका क्या इतिहास रहा इस यहाँ पर इस मतलब इस क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, कैसे वो यहाँ पर शहीद हुए, उनके बारे में थोड़ी जानकारी। 500 साल पूर्व जी जी अकबर की सेना के सेनापति थे जगन्नाथ कच्छावा। जी जी वो मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए यहाँ लोडी काशी बोलते हैं मंडल को। जी यहाँ लोडी किसी काशी बोलते हैं। हाँ जी। इस यहाँ किसी भी राजा का या किसी का आधिपत्य नहीं रहा। अच्छा तो अच्छा। यहाँ खालसा गांव है ये, तो यहाँ वो सेना पड़ी हुई थी। जी जी तो मेवाड़ की सेना ने यहाँ आक्रमण किया, जी। जिसमें जगन्नाथ कच्छावा मारे गए। अ, तो उनकी स्मृति में बनी 32 खंभों की छतरी। जी जी फिर 1116 ईस्वी में ऐसा कुछ सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की गई, जी जी जिसको हम सब लोग आज भी पूज रहे हैं। जी जी। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी और भी छतरियाँ देख रहे हैं, वो किन की छतरी वो इन्हीं के साथ की है सर, जैसे ये राव खंगार जी की है, जी, वो जी। बिस्मा, ऐसे ये करके इनके साथ की जगन्नाथ उनके कछुआ कच्छावा के साथ जो में उनके राजपूत साथी डेथ थे हुई थी, जी जी। उनकी स्मृति में बनाई गई ये बाकी की छतरी है। अच्छा अच्छा। ये सर, ये जगन्नाथ कछुआ, जैसे मान सिंह को सब जानते हैं, हल्दी घाटी युद्ध में वो सेनापति रहे हैं, हाँ। तो जगन्नाथ कछुआ और मान सिंह का कुछ आपस में रिलेशन वगैरह कुछ था कि मतलब कैसे क्या ये related? उन्हीं की गोत्र के थे, जी जी पर ये उनके जो महाराजा अपने जो अकबर हैं, उनके हाँ। जो लड़के थे सलीम, उनकी सेना के सेनापति थे जगन्नाथ कच्छावा। अच्छा अच्छा। ये है। तो ये यहाँ पर मतलब महाराणा प्रताप से मुठभेड़ में ये शहीद हुए थे। ये शहीद हुए थे जगन्नाथ कच्छावा, जी जी। जिनकी स्मृति में बनी। हाँ हाँ फिर उसके बाद में कि इसका क्या महत्व रह जाएगा, तो जी गांव वालों से पूछ कर, चूंकि ये लोडी काशी है, जी, तो जी। पंडितों ने बताया कि इसमें आप सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना कर दीजिए। हम्म। तो उनकी स्थापना की गई। तो विगत 27 वर्षों से सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति यहाँ मेले का आयोजन कर रही है। ये पूरा देख रेख मतलब सेवा समिति के द्वारा ही सेवा समिति के द्वारा ही किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ काफ़ी पैसा लगाया जा चुका है। जी जी यहाँ के स्थानीय विधायक है रामलाल जी जाट, जी जी। उनकी यहाँ बहुत ही अच्छा है, उन्होंने विकास में बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं वो। ये आज हमारे पास ऐसे ऐतिहासिक धरोहर रह गई है, हाँ, मतलब कि हमें हमारे फोर्ट और ऐसी छतरियों को जो है सुरक्षित रखना चाहिए, दोबारा वो यहाँ पर नहीं बन ये सकती चीजें और बनाना आर्किटेक्चर भी ऐसा असंभव नहीं है। रहा। ऐसा संभव ही नहीं है। संभव आप ही इसके नहीं है, सही देखोगे है। तो 9 फीट के छज्जे हैं, जी जी। जिसके बिना सपोर्ट, ये बहुत बड़ी बिना support के ऐतिहासिक सही है। है, ये आप आरसीसी को भी 9 फीट की नहीं रख सकते नहीं हो। रह सकते, ये सही 9 फीट के छज्जे हैं, 32 खंभों, इसमें इतना भारी भरकम वेट है, पूरा पत्थर का बना पूरा हुआ है। पत्थर का बना हुआ, और इसके किसी भी तरह का चूना या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। सही सही। ये है। तो मित्रों, जो है सर ने आपको जानकारी दी, उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे ऐतिहासिक स्थल आप किसी दुर्ग में जाएंगे, जैसे मैं जैसलमेर फोर्ट की बात करता हूँ, वहाँ पर जो निर्माण किया गया दुर्ग निर्माण, आप पिक्चर्स में भी कभी ध्यान से देखिएगा, पूरा पत्थर इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा जो है दीवार बनाई गई थी। उसी प्रकार से यहाँ पर उस समय की जो वास्तुकला थी, जो कारीगर थे इतने निपुण थे कि बिना चूना पत्थर के, हैवी वेट पत्थर से इतना जो है आप कहें कि मंजिल, और साथ ही साथ सर ने बताया कि 9 फीट के छज्जे यहाँ पर लगाए हुए, पत्थर कैसे रुका हुआ है, कितना वेट और किस प्रकार के कारीगर थे, आप अनुमान कीजिए। आज के समय में सिविल इंजीनियर भी इस प्रकार का डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो छतरियाँ हैं
उनको जो है संरक्षण करना चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है विजिट करने के लिए, दर्शन करने के लिए ज़रूर पधारें, क्योंकि ऐसे स्थानों पर, साथ ही साथ सर ये शिवलिंग काफ़ी पुराना, जब से ये छतरी बनी तब से ये शिवलिंग उसके पश्चात इसमें सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की गई, ताकि ये एक देवस्थान के रूप में जो है सुरक्षित हो सके और विकसित रहे। और हम लोग वैसे 27 वर्षों से बहुत ही अच्छा हो रहा है। जी। आपके चैनल के माध्यम से भी हम सबको निवेदन और आग्रह करेंगे कि एक बार यहाँ आके देखें। इसमें गूगल में भी पढ़ाया जा रहा है, जी। पर गूगल में गलत बताया जा रहा है। मैं वही कह रहा, मैं अभी इसको मांडलगढ़ बताया जा रहा है। गूगल में सर्च करो। और रीट की परीक्षा को लेकर भी मैंने ज्ञापन दिया था एसडीएम मैडम को, डॉक्टर पूजा सक्सेना जी को, कि भाई ये गलत पढ़ाया जा रहा, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के, इसको भी सही किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये आवाज़ उठाना चाहूँगा, क्योंकि पूर्व में भी मैंने कहा है इसके बारे में कि भाई मांडलगढ़ में बताया जा रहा है, जो कि मांडल में है, जो भीलवाड़ा से 14 किलोमीटर दूर है, और मांडलगढ़ 60 किलोमीटर दूर। बिल्कुल सही है। उसको भी गूगल में अगर इसको सही किया जाए तो बच्चों को एक सही जानकारी मिलेगी। ये एक मतलब भ्रांति जैसा हो गया कि पूरा जहाँ मांडल है और कहाँ मांडलगढ़ में हम बात करें, राणा सांगा की छतरी है वहाँ पे, वो 12 खंबे की है, ना कि 32 खंभों की। और यहाँ पर जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी, जिसको मांडलगढ़ में बताया जा रहा है। जो वो भी कहीं ना कहीं अपने भविष्य के जो निर्माता है, कल जो वो पढ़ेंगे तो वो इतिहास की गलत जानकारी है। सर यहाँ पर जो है ऐसा कुछ इस छतरी का शिलालेख वगैरह या फिर कहीं पे कुछ ऊपर है, ऊपर उस खंबे के ऊपर लगा हुआ है शिलालेख। अच्छा, जब से ये छतरी बनी तब का उत्कीर्ण किया हुआ है, उसमें बनाया हुआ है। भाई 1613 ईस्वी में सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की गई। कौन कौन लोग बनाने वाले थे, बुड्ढन, चौहान, ऐसे करके इनके कारीगर थे। वो सारा इसका इतिहास लेखा है। तो मित्रों, मैं आपको एक बार फिर से जो है वो शिलालेख दिखाऊंगा जहां पर सारी जानकारी उत्कीर्ण की गई। तो मित्रों, 32 खंभों की छतरी में ये वो शिलालेख उत्कीर्ण किया गया है जहां पर जो है पूरी जानकारी लिखी गई कि ये शिलालेख ये छतरी जो है कब बनी और कब बन के पूर्ण हुई, किसकी ये छतरी है, कौन सी तिथि थी, वो सब कुछ जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। हालांकि आप जो है इस शिलालेख को पढ़ नहीं पाएंगे। पुरातत्व विभाग के द्वारा इस शिलालेख का जो है पूरा जो है कार्बन कॉपी तैयार करके जो है ले जाया गया, ताकि इस छतरी को लेके जो भी भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को जो है दूर किया जा सके। पुराने जितने भी जो हमारे ये स्थल है उन सब में जो है शिलालेख, प्रशस्तियाँ, ये सब लिखी जाती थी। जैसे कुछ भी अच्छा कार्य किया जा रहा है, कुछ भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो उस पर एक जो है अपनी पहचान के स्वरूप में ये लिख दिया जाता था कि ये इस शासक के समय ये बना था, इस शासक के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया था, और इस वास्तुकार के द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया, और कारीगर इसका ये रहा था। ये सारी जानकारी जो है उस पर उत्कीर्ण कर दी जाती थी, ताकि बाद में भी कोई यदि पढ़े तो उसको ये पता रहे कि ये कितना प्राचीन है और कब का। इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, साथ ही साथ हिंदुत्व वाली गौ सेवा, गौ रक्षार्थ के जहाँ पर कार्य होते हैं, वो मैं एक्सपोज करके आप सभी को मोटिवेट करना चाहता हूँ, हमारे हिंदू नवयुग भाइयों को, कि वो आगे आए और हमारे धर्म की रक्षार्थ, हमारी गौ सेवार्थ, गौ रक्षार्थ आगे कदम उठाए, ताकि आज जो हमारी गौ माता की हालत हो रही है उनको देख के एक यूँ कहें कि हमें हिंदू होने पर भी शर्म आनी चाहिए कि गौ माताएँ सिटियों में ऐसे ही फिर रही है, कटन में जा रही है, जबकि हमारे शास्त्रों में काफ़ी जो है उनको महत्व दिया गया, कामधेनु उन्हें कहा गया। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा। जय एकलिंग जी की, जय मेवाड़।